मदरहुड इज़ अ ब्यूटिफुल जर्नी और जब भी एक मदर अपनी नई इस जर्नी को एंजॉय करना शुरू करती है तो उसके कुछ दिन बाद ही उसके सामने एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या खड़ी हो जाती है, सिवियर हेयर फॉल की। और ये बाल इतनी तेजी से गिरते हैं कि उनको डर लगने लगता है कि कहीं वो पूरी बाढ़ ना हो जाएं। और एक और डर साथ में कि ये जो बाल गिर रहे हैं क्या ये वापस आएंगे। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा यादव, बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्टपार्टम हेयर लॉस के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो पोस्टपार्टम हेयर लॉस है वो एक टेम्पररी हेयर फॉल का फेज होता है, ये परमानेंट नहीं है और ये कंप्लीटली रिवर्सिबल है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये पोस्टपार्टम हेयर फॉल होता क्यों है। तो जो नॉर्मल हेयर साइकिल है उसको हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं, एनाजिन यानी ग्रोथ फेज, टेलोजिन यानी रेस्टिंग फेज एंड कैटाजिन यानी हमारा फॉलिंग फेज। तो जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उसके बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे बाल हैं वो ग्रोथ फेज में चले जाते हैं। तो आप देखोगे कि जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है या आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि प्रेगनेंसी के टाइम पर यूजुअली कोई हेयर फॉल नहीं होता है, बालों की क्वालिटी, उनकी डेंसिटी बहुत अच्छी हो जाती है। पर जैसे ही डिलीवरी होती है प्रोजेस्टेरोन एकदम से ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से जो बाल हैं वो ग्रोथ फेज से टेलोजिन फेज यानी रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं और उसके 3 महीने बाद यूजुअली वो फॉलिंग फेज में चले जाते हैं, जिसको हम कैटाजिन फेज या फॉल आउट फेज कहते हैं। दूसरा कारण जो कि होता है पोस्टपार्टम फीमेल्स में हेयर फॉल का, वो होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यू मदर्स बेबी को भी फीड कराना है, दे आर यूजुअली लैक्टेटिंग देयर न्यूबॉर्न्स, अपनी डाइट का उतने अच्छे से ख्याल नहीं रख पाती, सप्लीमेंट्स भी नहीं ले पाती, कई बार टाइम भी नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से उनकी बॉडी में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से भी बालों की जड़ें कमज़ोर होती हैं और वो फॉल ऑफ हो जाती हैं। तीसरा होता है स्ट्रेस एंड पुअर स्लीप। मदरहुड एक बहुत ब्यूटीफुल फेज है पर थोड़ा सा स्ट्रेस तो आता ही है, और साथ में बेबी की केयर करते वक्त रात में नींद भी पूरी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन की डिस्टर्बेंसेस होती हैं और उसकी वजह से भी बाल कमज़ोर हो जाते हैं, उनका मैच्योरेशन नहीं हो पाता और वो कमज़ोर होके गिरने लगते हैं। तो ये 3 मेन कारण हैं जिसकी वजह से हम डिलीवरी के बाद में बालों का झड़ना देखते हैं। अब ये बाल कब झड़ना शुरू होते हैं? यूजुअली डिलीवरी के 3 महीने बाद आप देखेंगे कि हमारे बालों का झड़ना शुरू होता है। ये फेज लगभग 3 से 4 हफ्ते तक कंटिन्यू रहता है और इस 3 से 4 हफ्ते की ड्यूरेशन में बाल बहुत तेजी से गिरते हैं। ऐसा लगता है कि सारे बाल ही एक बार में झड़ जाएंगे, पर इसमें घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। ये जो बालों का झड़ना है ये टेम्पररी होता है, ये रिवर्सिबल होता है। लगभग 9 से 10 महीने के टाइम पे ये बाल वापस आ जाते हैं अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें तो वो क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमको ख्याल रखना है? हाउ कैन वी मेक इट बेटर? सबसे पहला है न्यूट्रिशनल सपोर्ट। आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, बायोटिन, ये न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स एज वेल एज डाइट, दोनों ही तरीके से इनको अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करना है ताकि जो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है वो पूरी हो सके और उसकी वजह से बालों की जड़ें मजबूत हो और अब वापस से अपने हेयर फॉल को कंट्रोल करके रीगेन कर पाए। दूसरा, अगर आपको थायराइड का इशू है, आप हाइपोथायराइड है, तो अपने थायराइड हार्मोन के सप्लीमेंट्स को कंटिन्यू रखें, बिकॉज थायराइड इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन कॉज ऑफ हेयर थिनिंग एंड हेयर फॉल इन वुमेन। तीसरा, जेंटल केयर ऑफ योर स्कैल्प। आई अंडरस्टैंड कि प्रेगनेंसी के बाद में अपना सेल्फ केयर का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है, पर अगर आप अपनी स्कैल्प का ख्याल रखेंगे, उसको अच्छे से क्लीन रखेंगे, अगर आपको डैंड्रफ है तो एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू का रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्कैल्प क्लीन रहेगी। क्लीन स्कैल्प इज ऑलवेज इक्वल टू अ हेल्दी स्कैल्प, और हेल्दी स्कैल्प में बालों की रीग्रोथ अच्छी रहती है और बालों की जड़ों की भी हेल्थ बनी रहती है। चौथा क्या है कि हीट स्टाइलिंग ट्रीटमेंट से बने। बहुत सारी फीमेल्स बिकॉज बालों का मैनेजमेंट इतना आसान नहीं रहता, उनको टाइम नहीं मिलता, तो बहुत सारे परमानेंट स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट करा लेती है। तो इस दौरान वो सारे ट्रीटमेंट्स को अवॉइड करना है, क्योंकि उससे आपके हेयर जो हैं और ज़्यादा ब्रिटल हो जाते हैं और ब्रिटल होके वो सारे वापस से फॉल ऑफ करने लगते हैं। ये सारी चीज़ें कहना बहुत आसान है, किसी भी फीमेल के लिए इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना मुश्किल होता है। तो आपको
और आपकी फैमिली को, आपके हस्बैंड को, आपके स्पाउस को, इन सारे लोगों को मिलके आपको सपोर्ट करना चाहिए ताकि आप अपने बालों का, अपनी पूरी हेल्थ का ध्यान रख सकें। पर अगर इस सब के बावजूद भी आपको सीवियर हेयर फॉल है तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट फ्रॉम कंसल्टिंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट। हो सकता है कि वो कुछ एडिड ट्रीटमेंट आपके स्टार्ट करें, कुछ पेप्टाइड सीरम्स आपको लगाने के लिए दें, जिससे आपके हेयर फॉल की रिकवरी फास्ट हो सके और आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी रहे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी पोस्टपार्टम हेयर फॉल होता है वो टेम्पररी होता है, रिवर्सिबल होता है। आप वापस से अपने बालों को जैसे वो प्रेगनेंसी से पहले थे वैसे पा सकते हैं अगर आप इस दौरान अपने बालों का, अपनी जनरल हेल्थ का ख्याल रखें। पर अगर आप अपने न्यूट्रिशन का और अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो बालों को परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। वो बाल कमजोर होके आगे फ्यूचर के लिए भी पतले हो सकते हैं। सो माय टेक ऑन इट इज कि प्रेगनेंसी के बाद होने वाला हेयर फॉल इज कम्प्लीटली नॉर्मल, रिवर्सिबल, टेम्पररी। विद इन अ ईयर आपके बाल वापस से पहले जैसे हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा इसके लिए स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। Enjoy your this new beautiful phase of motherhood। अगर आप पोस्टपार्टम हेयर फॉल से सफ़र कर रहे हैं या आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है उस हेयर फॉल को लेके, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी women you think might benefit from this video. Thank you so much.